ऐसा नहीं होता है साथियों। गजट नोटिफिकेशन जारी हो गया था संविदा रूल्स 2022 में विद्यालय सहायक बनाने का, पैरा टीचर और पंचायत सहायकों का। उसके बाद हमने आंदोलन किया और उम्र और संतान में छूट के लिए संघर्ष किया और हमें मिली, उसमें चेंजिंग हुआ। आपके मामले में भी चेंजिंग होगा, लेकिन आप भड़क क्यों रहे हैं? इसका कारण है आप भड़क नहीं रहे, आपको भड़काया जा रहा है। कैसे जैसे करके आपको गलत दिशा में ले जाया जाएगा और उसके बाद दोष संगठन के ऊपर डाल दिया जाएगा। लेकिन अब ऐसा होने वाला नहीं है। एक बात और महत्वपूर्ण, मैं राजस्थान के पंचायत शिक्षक और अप्रशिक्षित भाइयों विद्यालय सहायकों को बता देना चाहता हूं कि बीएड और एसटीसी के अलावा बीपीएड, सीपीएड या लाइब्रेरी या बीसीए जो भी कोर्स है, बीपीएड और सीपीएड तो देखो जुड़ना तय है, उसका तो प्रबोधक में भी उनका ऐड हुआ था, वो तो होना है। इसके अलावा जो भी लाइब्रेरियन हो या पीजीडीसी हो, जो भी डिग्री है, उसके लिए संगठन पूरी ईमानदारी से प्रयास करेगा कि आपने अगर प्रशिक्षण प्राप्त किया है तो आपका प्रशिक्षण सरकार ले, क्योंकि सरकार को कंप्यूटर शिक्षक भी लेने हैं, पुस्तकालय अध्यक्ष भी लेना है, तो फिर आपको लेने में क्या परेशानी? ये मांग आपकी वाजिब है, रखी जाएगी संगठन की तरफ से। इसके लिए आप घबराए नहीं और बारी बारी मुझे कॉल भी ना करें। नगर पालिका प्रभावित साथियों को एक ही बात बता देना चाहता हूं कि आपकी मांग पिछले 3 दिन से हमने लगातार रखी है। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी कहा गया है, एसीएस मैडम को बोला गया है, शिक्षा मंत्री को बोला गया है, और मैं स्वयं इस मामले में इंटरेस्टेड हूं कि नगर पालिका से जितने भी साथी बचे हैं उनका जल्द से जल्द समाधान हो। क्योंकि हमारे अगर प्रयास से किसी को रोजगार मिलता है तो हमें कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है। रोजगार दिलाना ही संगठन का काम होता है और इसके लिए संगठन रात दिन प्रयासरत भी है। लेकिन इसके लिए साथियों थोड़ा धैर्य तो हमें रखना ही पड़ेगा। आज जो भी साथी संगठन को से उम्मीद रखते हैं, आप ये सोचिए साथियों, बिना किसी से कुछ लिए, ये तो एक सामाजिक सेवा है जो हम कर रहे हैं। हमने किसी का कुछ लिया थोड़ी है, ना किसी से कुछ खाया है, ना किसी से कोई चंदा उगाया है। हम तो जो भी ईमानदारी से खर्च करते हैं अपने हाथ से और घर से खर्च करते हैं। ये किसी किसी का हमने लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए तो इकट्ठे कर नहीं रखे। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन हम संगठन की लगातार देते हैं, तो हम जानते हैं कितनी परेशानियों में हम रहते हैं, कितनी परेशानियों में खाना खाते हैं, कितनी परेशानियों में उठते बैठते। पैसे तो हमें भी वही मिलने हैं जो आपको मिलने हैं। भाई, आप भी जानते हो, आपने ये महसूस भी किया होगा कि हमने किसी से कुछ, किसी का खाया थोड़ी है कुछ भी। हम तो एक सामाजिक सेवा करके, संगठनात्मक सेवा करके ये जिम्मेदारी जो हमें मिली हुई है, इसको पूरा करने में लगे हुए हैं। तो आपको थोड़ा धैर्य तो रखना चाहिए। अगर आपका संगठन पे कुछ अधिकार है तो आपके संगठन के प्रति कुछ कर्तव्य भी होते हैं। क्या आपने कभी एहसास किया है कि आप उन कर्तव्यों को पूरा कर पा रहे हैं? नहीं। आप अपने जिला अध्यक्ष को पूछ सकते हैं, ब्लॉक अध्यक्ष को पूछ सकते हैं कि भाई संगठन कैसे चल रहा है। संगठन को चलाने के लिए साथियों हर चीज की जरूरत होती है, लेकिन फिर भी हम बहुत ईमानदारी से इस संगठन को चला रहे हैं। और आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब तक आपने अब 3 साल के लिए आगे जिम्मेदारी सौंपी है, इसी सरकार में आपका वह हर अधिकार जो आपके पास 2014 में ही होना चाहिए था, अब होगा। आपको इस मामले में बिल्कुल चिंता करने की जरूरत है। अप्रशिक्षित भाई तो प्रशिक्षण के मामले को लेकर बिल्कुल चिंतित नहीं हो। आंदोलन का भी आगाज होगा, आंदोलन लंबा भी चलेगा और ईमानदारी से चलेगा। सरकार के सामने आपकी बात रख दी है। अगर सरकार आंदोलन की भाषा समझती है तो आंदोलन की भाषा में भी जवाब देने के लिए एकदम तैयारी कर चुके हैं। टेंशन ना करें, लेकिन कुछ दिनों के लिए किसी की बातों में ना आए। संगठन पे पूरा विश्वास है। हम ये नहीं कहते हैं कि हम सब कुछ हैं, लेकिन आपको ये जरूर बता देता हूं कि हाँ, ऐसा भी नहीं है कि हम किसी भी समस्या का समाधान संघर्ष से ना करवा सकते। करवाना का मादा है हमें। और हर समस्या का समाधान बातचीत भी हो सकता है और संघर्ष भी हो सकता है। सरकार जिस तरीके से करना चाहे हम उसी तरीके से एकदम तैयार है। एक और महत्वपूर्ण बात मैं बता देता हूं कि राजस्थान में जितने भी संविदा कर्मी हैं, आज भले ही उनके नेता कितने भी खड़े हो जाएं, लेकिन उनके लिए करने वाले सभी संविदा कर्मियों को साथ लेकर उनके लिए एक आवाज और दिन रात मेहनत करने वाला व्यक्ति सिर्फ एक ही है, शमशेर भालू खान गांधी जी। और पंचायत शिक्षक और विद्यालय सहायक,
23,749। ये संख्या सिर्फ उसी संविदा मोर्चा संगठन का समर्थन करेगी जिसका नेतृत्व शमशेर भालू खान गांधी जी करे। ये कोई भी नेता आके जो हमारा नाम यूज कर रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं, उनको मैं निवेदन कर देता हूं कि आप संविदा कर्मियों की नेतागिरी करिए, हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन पंचायत शिक्षक और विद्यालय सहायकों का उसमें नाम नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम शिक्षा विभाग से जुड़े हुए आदमी हैं। हमारे लिए शमशेर भालू खान जी पिछले 3 साल से लगातार रात दिन अपनी नौकरी को दांव पे लगा के लड़ रहे हैं। हम उस आदमी का एहसान जिंदगी में नहीं चुका सकते। उसके लिए हम जो भी करें, मुझे यूं लगता है कि वह कम है, क्योंकि उस व्यक्ति की मेहनत हमने देखी। उन्होंने मेहनत ही की है, नाम के चमकाने के लिए काम नहीं किया है। इसलिए साथियों, राजस्थान के समस्त पंचायत शिक्षक और विद्यालय सहायक साथियों के साथ साथ समस्त शिक्षा विभाग के संविदा कार्मिकों से मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि आप सावधान रहें, और ऐसे व्यक्तियों से बिल्कुल सावधान रहें जो अब करीब 80% काम होने के बाद वाहवाही बटोरने बीच में आके कूद गए। पहले कहां थे भाई? जब हम शहीद स्मारक में शमशेर भालू खान जी डूंगरपुर, बांसवाड़ा, दिल्ली, कहां कहां बेचारे पैदल संघर्ष कर रहे थे, उस समय आप दिखाई नहीं थी। अचानक आप आके कह रहे हो कि हम 1,10,000 कर्मचारियों के नेता हैं। पंचायत शिक्षक और विद्यालय सहायक सिर्फ उसी मोर्चे का समर्थन करेगा अगर पूरे राजस्थान की बात आएगी तो जिसका नेतृत्व तो शमशेर भालू खान गांधी जी करें, जिस मोर्चे के अंदर हनुमान राजपुरोहित जी होंगे, खम्माराम चौधरी जी होंगे। इसके अलावा हमारा जो मिसयूज कर रहे हैं उनसे मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि आप नेतागिरी कीजिए, हमें कोई परेशानी नहीं, लेकिन हमारे नाम का मिसयूज ना कीजिए। पंचायत शिक्षक और विद्यालय सहायक, बहुत मुश्किल से हमारे घरों में खुशियां आनी शुरू हुई हैं। आपसे निवेदन है कि कुछ दिनों के लिए आप हमारे ऊपर राजनीति करें। किस सिस्टम से आप इनको उल्लू बनाते हैं, बंदर बनाते हैं, ये आपकी हेडेक है, लेकिन कम से कम हमें तो माफ कर दीजिए। हम बहुत दिनों से परेशान हैं, 14-15 साल हो गए हमें परेशान होते होते। आज हमारे घर में खुशियां आई हैं, तो वह खुशियां आपको भी मिल रही हैं, इसलिए आप थोड़ा धीरे। मैं माननीय शमशेर भालू खान जी के साथ साथ धर्मेंद्र राठौड़ साहब, माननीय मुख्यमंत्री साहब, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और उनका आभार प्रकट करना चाहता हूं, जिन्होंने हमारी पीड़ा को समझा और जो चुनाव में हमसे वादा किया था उसके लिए कुछ हद तक तो काम हो चुका है, और जो बचा हुआ है उसको भी माननीय मुख्यमंत्री जी निश्चित तौर पे पूरा करें। आईएएस पैटर्न जो सरकार लेके आई है, इसके लिए हम पहले भी विरोध दर्ज करा चुके थे, और फिर आपको विश्वास दिला देता हूं कि सरकार इस पैटर्न में चेंजिंग करेगी, और इतना करेगी कि आपको आपका अधिकार। तब तक के लिए आप थोड़ा धैर्य बनाकर रखें, और संगठन में ताकत होती है, अपने जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष के साथ रहें। किसी हर किसी की बातों पे विश्वास ना करें, क्योंकि चारों तरफ कान में बात डालने वाले आदमी, कान में कानाबाती कुर करने वाले आदमी, या संगठन के खिलाफ भड़काने वाले आदमी, या जहां आंदोलन की जरूरत नहीं है वहां आंदोलन करवाने के लिए भड़काने वाले आदमी सक्रिय हैं। इनसे थोड़े सावधान रहें। आपने पहले भी कई दिनों से देखा है कि हमारे संगठन में किस तरह बड़ा परिवार है, छोटी मोटी बातें चलती रहती हैं। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, और ना ही मैं किसी के लिए कुछ कहना चाहता हूँ। संगठन के सभी पदाधिकारियों से निवेदन कर देना चाहता हूं कि संगठन की यूनिटी के लिए दिन रात मेहनत कीजिए। संगठन जहां भी आपको बुलाए आप आइए, समय दीजिए, और किसी की समस्या जो भी है उनका समाधान करने के लिए भरसक प्रयास कीजिए। अच्छा रिजल्ट देंगे तो साथी हमारे साथ रहें, अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे तो साथी हमारे साथ नहीं रहे। अन्य जो भी समस्याएं हैं, जैसे पंचायत सहायक जो बीच में छोड़कर चले गए थे, उन साथियों की भी समस्या है। बहुत से साथी मेरे संपर्क में हैं, करीब 250, 300, 400 करीब ऐसी संख्या है। उन साथियों के लिए भी प्रयासरत हूं कि उनको भी दोबारा पंचायत सहायक बना के विद्यालय सहायक बना दिया जाए, ताकि एक रोजगार की श्रेणी में वो भी आ जाएं। अप्रशिक्षित साथी हैं, उनसे हाथ जोड़ के निवेदन कर देना चाहता हूं कि आप संगठन पे कुछ दिन विश्वास रखिए। संगठन आपकी लड़ाई को ईमानदारी से लड़ेगा और अच्छे से लड़ेगा। आपको प्रशिक्षण भी करवाएंगे, और आपका मानदेय बढ़वाने के लिए भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। सरकार से बात भी चल रही है,
लेकिन वो सारे काम तब होंगे जब आप हमें कुछ समय दोगे। आप ये मत सोचिए बिल्कुल कि गजट नोटिफिकेशन जारी होने के बाद कुछ नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं है। संघर्ष में ताकत होती है। पात्र अपात्र के समय भी गजट नोटिफिकेशन जारी हो गया था, लेकिन हमने करवाया। आपका भी जो प्रशिक्षित भाई हैं, इनका गजट नोटिफिकेशन जारी हो जाने दीजिए, आप बुराई मत लीजिए अपने सर पे। उनका तो होना है, वैसे भी वो पूरा कंप्लीट काम हो गया है, 2 या 3 दिन में गजट नोटिफिकेशन बाहर होना है, कोई परेशानी की बात नहीं है। आप तो प्रयास ये कीजिए कि जो प्रशिक्षित भाई हैं वो आपकी लड़ाई में आपसे आगे रहे, और वो तब होंगे जब हम धैर्य रखेंगे। ये ग्रुपों में एक दूसरे से अलग ग्रुप बनाना, इस तरह का माहौल आप पैदा मत कीजिए। आप 6 महीने बाद हमारे साथ आ जाएंगे, 12 महीने बाद साथ आ जाएंगे, कहाँ आप हमारा परिवार हो। इसलिए प्रशिक्षित भाइयों से मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि जो अप्रशिक्षित साथी करीब 7-8 हजार हमारे रह गए हैं, उनको थोड़ा कोऑपरेट करके रखें। आपको तो आपका अधिकार मिलना है। दुनिया की कोई ताकत आपसे आपका अधिकार नहीं छीनेगी। इसका गजट नोटिफिकेशन सोमवार या मंगलवार तक जारी हो जाएगा, हर हालत में चिंतित ना हो। लेकिन जो अप्रशिक्षित साथी हो गए हैं, उनको थोड़ा कोऑपरेट करके। पिछले काफी दिनों से हम भी लगातार प्रयासरत हैं कि सरकार इनके बारे में जल्द से जल्द समाधान करे। ग्रुपों में जो लिखने वाले भाई हैं, उनसे भी मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि आप भी इस तरह ज्यादा हड़बड़ी वाली बातें ग्रुपों में ना लिखें, अच्छी बातें लिखें, ताकि परिवार जो हमारा 23,749, इसकी यूनिटी बनी रहे और हमारे अंदर एकता कायम रहे। एक बार पुनः शमशेर भालू खान जी का आभार और धन्यवाद। उन्होंने पिछले 3 सालों में जो संविदा कार्मिकों के लिए संघर्ष किया है, उस संघर्ष की बदौलत आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। हालांकि हमने जो किया है वह तो अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने एक सरकारी कर्मचारी होते हुए हमसे आगे बढ़ के संघर्ष किया है। और मैं पहले भी बता चुका हूं, अब फिर पुनः बता रहा हूं कि हम उसी मोर्चा का समर्थन करेंगे जिसका नेतृत्व शमशेर बालू खान जी करेंगे। नहीं तो लड़ाई हम भी खुद लड़ना जानते हैं। शमशेर जी ने जो त्याग किया है बहुत ही सराहनीय है, और उनकी जितनी तारीफ की जाए वह कम है। मुझे पता है कि वह भविष्य में भी हमारे सामने जब भी समस्या आएंगी, हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। जिन साथियों ने प्रश्न मेरे से पूछे हैं, मैं माफी चाहूंगा कि थोड़ी लाइट यहाँ कम है, लाइट चली गई है मौसम खराब की वजह से, इसलिए आपके प्रश्नों का सही से जवाब मैं नहीं दे पाया हूँ। फिर भी सारी बातें मैंने मोटे मोटे तौर पे बता दी हैं। खास करके अप्रशिक्षित भाई जो विद्यालय सहायक हैं, वही नहीं, पैरा टीचर, शिक्षा कर्मी लोग जो मिस मदरसा, वो कोई किसी तरह के परेशान ना हो। आपकी समस्याओं का समाधान होगा और आप भी प्रशिक्षित होंगे। शीघ्र ही आपके लिए आंदोलन भी किया जाएगा, जरूरत पड़ी तो। और नहीं जरूरत पड़ी, अगर सरकार ऐसे ही कर देगी तो बहुत अच्छी बात है। सभी साथियों को एक बार पुनः धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्रवीण जसरापुर, प्रदेशाध्यक्ष, राजस्थान पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायक संघ। जय हिंद, जय भारत।